गुड मॉर्निंग माय डियर सर। कहना है वाजिब तो है किसका डर। गुड मॉर्निंग माय डियर सर। कहना है वाजिब तो है किसका डर। प्यारी बातें बतलाते हैं, नेकी राहें दिखलाते हैं, देते हैं लंबी दुआएं, कहते हैं बढ़ना आगे। गुड मॉर्निंग माय डियर सर। कहना है वाजिब तो है किसका डर। रुकना नहीं चलना सही, मंजिल मिलेगा कभी न कभी। कहते हैं मेरे सर, कहते हैं मेरे सर, कहते हैं मेरे सर। गुड मॉर्निंग माय डियर सर। कहना है वाजिब तो है किसका डर। माँ बाप का एक सपना है, जिसका वादा तुझको निभाना है। एक पल वो भी आएगा जब तेरा होगा नाम। कहते हैं मेरे सर, कहते हैं मेरे सर। गुड मॉर्निंग माय डियर सर। कहना है वाजिब तो है किसका डर। जिसने अपना धर्म निभाया, कर्म पे चलना सीखा, वो बना एक सितारा, चमन में नाम लहराया। ऐसे तुम भी प्यारे बच्चों, करते रहो अपना नाम। कहते हैं मेरे सर। गुड मॉर्निंग माय डियर सर। गुड मॉर्निंग माय डियर सर। कहना है वाजिब तो है किसका डर। चलिए क्लास अटेंड करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के सामने जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका मैं सिलेबस लिखा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जो है इसको नोट डाउन जरूर करें, ताकि मैं एक ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब पर मैं चाहता हूं कि ये मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहे। और आने वाले समय में मैं बहुत सारे प्लान करके आया हूं, बहुत सारे आइडियाज का इम्प्रूवमेंट किया हूं, ताकि जो है मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत चीज़ देना चाहता हूँ। इसलिए जो है आज मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास भी लूंगा। थोड़ा सा आप इस पर जरूर फोकस कीजिए। चलिए वन बाय वन करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्या है, जो मेरा उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव में, वह क्या है कि जैसे पर डे में एक थॉट तो जरूर दूंगा, जिसको हम लोग कोटेशन करते हैं। उसके बाद एक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जैसे एक वर्ड्स लिखा उससे एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर डे रहेगा। वन स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रांसलेशन एक पर डे रहेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर डे, और स्पेलिंग एरर, इंग्लिश स्पेलिंग एरर, ये सिक्स जो है आपका डेली जो है आपका यूज होगा। और इंग्लिश ग्रामर में जो चैप्टर वाइज अभी जो कि मैं रिसेंटली सिंटेक्स मैंने स्टार्ट किया है, और उस कंप्लीट होने के बाद जैसे मैंने यहाँ ये टोटल चैप्टर देख रहे हैं 1 से लेकर आपका 11 तक है। अब सिंटेक्स हो गया, चैप्टर 2 में आर्टिकल प्लस नाउन हो जाएगी, चैप्टर 3 नाउन, चैप्टर 4 प्रोनाउन, चैप्टर 5 एडजेक्टिव, चैप्टर 6 वर्ब, चैप्टर 7 टाइम एंड टेंस रहेगा, चैप्टर 8 प्रीपोजिशन, चैप्टर 9 कंजंक्शन, चैप्टर 10 इंफिनिटिव, जीरल और पार्टिसिपल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जिस प्रकार की पढ़ाई होगी आप देखेंगे जरूर। चैप्टर 11 क्वेश्चन टेक, वॉइस और नरेशन,
ये सारे चैप्टर को कवरेज करने में जा रहा हूं मेरे प्यारे व्यूवर्स। आप लोग के लिए एक रामबाण टॉनिक लेके आ रहा हूं। अब देखिए आज का जो मैं इंट्रोडक्शन क्लास देना चाहता हूं, खासकर पार्ट ऑफ स्पीच से जो भी मैं रिलेटेड पढ़ाई करवाऊंगा, आप थोड़ा बहुत जानकारी जरूरी है ताकि जो आपको इसको समझने में अच्छा रहेगा। चलिए इस पर हम कुछ फोकस करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में आज जो है सबसे पहले मैं नाउन क्या होता है, एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत मजेदार स्टोरी है। एक राजा था, ठीक है, एक राजा था, तो वो क्या करता था, किसी चीज पर अपना अधिकार समझ के उसको अधिकार करने के बाद अपना नाम रख देता था। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या बना, जैसे पर्सन हो गया, एनिमल, थिंग, कोई भी व्यक्ति है उस पर उसका अधिकार होता है। एनिमल पर अधिकार, थिंग पर अधिकार, प्लेस पर अधिकार, एक्शन पर अधिकार, क्वालिटी पर अधिकार, स्टेट पर अधिकार। क्योंकि देखिए मैं एक समझाने के व्यू से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे को इस प्रकार का डिफिनेशन बना हुआ है। पर्सन, एनिमल, थिंग, प्लेस, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, इन सब सारे चीजों का वह इस पर विजय प्राप्त का अपना नाम, टाइटल रख देता था। तो इससे यह पता चलता था कि उस पर अधिकार है। तो कहने का मतलब है कि यहां से कॉन्सेप्ट नाउन का क्लियर हुआ, क्योंकि आप किसी चीज पर अपना अगर अधिकार रखते हो, अपना नाम दे देते हो, तो वो आपका नाउन कहलाता है। चाहे पर्सन का कोई नाम हो, जैसे मान लीजिए पर्सन है राम, एनिमल है काउ, थिंग बुक, प्लेस इंडिया, एक्शन हो गया आपका ड्यूटी, क्वालिटी हो गया ब्यूटी, स्टेट हो गया डेथ। कहने का मीनिंग ये हुआ कि नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर कहां से हुआ, आप कोई भी चीज आप रिलेटेड देख रहे हो, चाहे पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो, प्लेस हो, एक्शन हो, क्वालिटी हो, स्टेट है, उससे जो रिलेटेड उसका जो हम नाम रखते हैं वही नाउन कहलाता है। ठीक है, इसका जब मैं डिटेल से चर्चा करूंगा तब मैं इसके बारे में सारा चीज बताऊंगा। चलिए अब प्रोनाउन के बारे में, चूंकि इसको इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने लिखा है, तो उसी पर के आधार पर मैं ये बतला रहा हूं ताकि जो थोड़ा बहुत समझ में आनी चाहिए, इससे को रिलेट करके पढ़ना है, ताकि जो ये तो लगेगा कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कम, let us see, and you have to see the whiteboard. Pronoun, पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है कि प्रोनाउन, अब क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे उसके पास, वो बोले कि राजा साहब जो किंग थे, कि आप बताइए, जैसे मान लीजिए आप तो सब पर अधिकार कर दिया, जब सब पर अधिकार है तो मेरा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो बोला कि देखो तुम लोग जो है मेरा विशेष आदमी हो, तो ऐसा काम करते हैं कि जब भी मैं बीमार पड़ जाऊं, मैं अब्सेंट हो जाऊं, तो उसके बदला में जो है तुम शासन करना, तुम अपने आप को अधिकार शो करना, तब जो है प्रोनाउन आया। इसलिए नाउन के बदले में जो आता है प्रोनाउन कहलाता है। चलिए अब इसका भी पार्ट हो गया। कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर कहां से हो रहा है, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, ही, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया दिस, एक एग्जांपल लिया, मैं ज्यादा एग्जांपल लेने का कोशिश नहीं किया क्योंकि यह इंट्रोडक्शन क्लास है, शॉर्टकट में जितना बताना है बता दो। पर्सनल है, पर्सनल जैसे ही हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस हो गया, पॉजिटिव हो गया योर्स, ठीक है, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। दोस्तों एम्फैटिक भी माई सेल्फ होता है, लेकिन वह थोड़ा सा सेंटेंस पर डिपेंड करता है। माई सेल्फ, इंडेफिनिट वन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया ईच हो गया, रेसिप्रोकल हो गया ईच अदर हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया हु हो गया, रिलेटिव हो गया हु हो गया। इस पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, सेंटेंस पर आप देखिएगा इसका प्रयोग कहाँ हुआ है। सेंटेंस के बीच में अगर यह आए तो रिलेटिव होता है, पहले आता है तो कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन एराइज होता है तो हु से पता चलता है। ओके, चलिए अब हम लोग जो है एडजेक्टिव पे आते हैं। तो एडजेक्टिव जो है इसका कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, आप जैसे मान लीजिए राजा साहब है, प्रोनाउन जो है कुछ लोग थे जो अपने राजा कंप्लेन किया, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्मेशन क्या कहलाता है कि एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे हुआ। अब वहां में देखिए, आप देखिए उसमें भी राजा महाराजा के यहाँ जो है बहुत सारे क्वालिटी जिसमें रहता है, ऐसे ऐसे सारे लोग रहते हैं जो कि विद्वान कहलाते हैं। वो लोग आए, बोले क्या राजा साहब मेरा भी तो कुछ योगदान है इस साम्राज्य के लिए। बोला क्या, राजा साहब क्या बोले, यस आपका तो योगदान है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपके चलते हमारी पहचान होती है। जैसे आप जानते होंगे कि अकबर के टाइम में नवरत्न सब था, उसमें क्वालिटी से भरा हुआ था, कोई संगीत में अच्छा था, कोई आपका जैसे मान लीजिए आपका राज व्यवस्था में अच्छा रहता था,
कोई पंडित पंडित ज्यादा था। तो ये सब चीज को मिला के बोला ठीक है आपका पोजीशन है, क्योंकि आप में विशेषता है इसलिए हम लोग भी पहचाने जाते हैं। राजा का जो पहचान दिलवावे, जो क्वालिटी बतला वही तो है। काका चलिए वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर क्या आया कि इट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ क्या, नाउन। वो नाउन किसका बतलाता है, नाउन का बतलाता है, या उसके जगह पर जो भी सब्जेक्ट प्रयुक्त होता है उसके बारे में जो बतलाता है वो एडजेक्टिव बतलाता है, एक्सप्रेस करता है उसके बारे में क्या क्वालिटी है, क्या उसमें खूबियां हैं, ये सारा एडजेक्टिव है। तब वहां पे देखिए अब एडजेक्टिव को भी प्रकार माना, प्रॉपर, क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव अफ्रीकन हो गया, अफ्रीका से अफ्रीकन हो गया, क्वालिटी से जैसे ऑनेस्ट हो गया, क्वालिटी है भैया। नंबर हो गया जैसे डिफिनिट और इनडिफिनिट, दो नंबर होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट में देखिए वन, फर्स्ट, मेनी, ठीक है। वन फर्स्ट जो हो गया डिफिनिट नंबर हो गया, और इनडिफिनिट नंबर क्या हो गया, वन फर्स्ट मेनी। ओके, अब देखिए ये जो है क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है मच, लेकिन नंबर का जब चर्चा करेंगे एडजेक्टिव तब मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। जैसे नंबर में कार्डिनल भी होता है, ऑर्डिनल भी होता है, डिफिनिट है, इनडिफिनिट है। जैसे मान लीजिए एनी हो गया, मेनी हो गया, ये सब इनडिफिनिट हो गया, और वन फर्स्ट सब क्या हो गया, ये डेफिनिट हो गया। समझ में आ रही है बात। क्वांटिटी में देखिए क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, वो भी आपका एडजेक्टिव आ गया मच। पॉजेसिव एडजेक्टिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया दिस हो गया, ठीक है। मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूं। एम्फैटिक एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव एम्फैटिक। एम्फैटिक क्या हो गया, जैसे ऑन हो गया, OWN ऑन। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, जैसे हुज हो गया, वो इंटेगेटिव एडजेक्टिव हो गया। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव भी होता है जो कि वर्ड से रिलेटेड होता है। ओके, अब है कि मान लीजिए क्वालिटी वाले लोग तो आ गए, अब ये लोग स्ट्राइक कर दिया, वर्ब लगे, मेरा भी तो कुछ योगदान है। बोला यस, आप में क्यों नहीं, क्योंकि आप इतने ड्यूटीफुल होते हो, इतने आप एनर्जेटिक हो, क्योंकि आपके तरह आप एक तरह से सोल्जर का काम करते हो। तो आप देखिएगा कि वर्ब जो है एक्शन को बतलाता है। राजकाज में यही मान लीजिए रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ये वर्ब का काम है, ठीक है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट किस चीज का आया, एक वर्ब का। तो वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, वो हमेशा एक्शन में रहता है। देखिए भैया लोग, जो फौजी लोग होते हैं वो भी एक्शन में होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, फौजी लोग भी जो एक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। वर्ब भी दो प्रकार का हो गया, एक एक्सिलरी वर्ब, एक मेन वर्ब हो गया। ईज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब हो गया एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब हो गया गिव हो गया, टेक हो गया, प्ले हो गया, ये हो गया मेन वर्ब हो गया। इसमें भी कुछ एक्सप्रेशन है, कुछ एक्सप्लेनेशन है, बाद में इसको दिया जाएगा एक्सप्लेनेशन को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब का भी तो कुछ खूबियां हैं। राजा को बोला कि सर सबको तो आप बांट दिए वर्क, सबका तो अपना अपना नाम फेम हो गया, लेकिन मेरा कहाँ। बोला चलिए आपका भी है, आप एडवर्ब है। आप जो है देखिएगा, कहीं सुप्रीम कमांडर होता है, कहीं एरो कमांडर होता है। आप देखिए थल, जल, नभ तीनों में अलग अलग। बोला कि चलिए सुप्रीमो है आप लोग, आप ही के आदेश पर ये लोग वर्क करता है, तो चलिए कहीं ना कहीं आपका तो योगदान है, सुपर हो योगदान। तो आप क्या करते हो कि जो वर्ब के बारे में विशेषता, आप मान लीजिए जितने भी सारे एक्शन वर्ड है वो किस प्रकार का एक्शन कर रहा है, उसकी जो विशेषता बतलाता है वो एडवर्ब कहलाता है। ओके, चलिए अब एडवर्ब में भी जो है आपका कैटेगरीज है, टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। चलिए अब एग्जांपल देते हैं। टाइम जैसे टुडे, फ्रीक्वेंसी जैसे वंस, प्लेस हो गया हियर, मैनर हो गया स्वीटली, डिग्री हो गया ऑलमोस्ट, अफर्मेशन एंड निगेशन हो गया जो क्वेश्चन करते हैं यस एंड नो, ये क्या हो गया अफर्मेशन एंड निगेशन। और सेंटेंस से हम लोग जब स्टार्ट करते हैं जनरली शुरुआती दौर पे, जनरली। प्रीपोजिशन, अब देखिए प्रीपोजिशन का क्या पोजीशन है।
गांव में देखते होंगे बड़े बड़े मुखिया सरपंच सब सारे लोग रहते हैं, वो लोग भी कंप्लेन करने के लिए राजा के पास पहुंच गए, बोले कि सर मेरा किधर पोजीशन रहेगा। महाशय जी मेरा पोजीशन किधर रहेगा। राजा बोला घबराइए नहीं, आप लोग है छुटपुट में रहते हैं, समाज को सुधारने का काम करते हैं, आप लोग देख रेख करते हैं, आपका तो योगदान तो विशेष है ही। तो चलिए ये लोग क्या करता है, ये जो है मान लीजिए अगर राजा अगर नेम है, ठीक है, तो नाउन है राजा, तो जितने भी जैसे मान लीजिए इसका प्रजा लोग है, इसमें जो कैटेगरी का जो मुखिया लोग क्या करता है, दोनों के बीच में जो है पोजीशन को बतलाता है, संबंध बतलाता है, दोनों के बीच में रिलेशन को आउट करता है। तो ये क्या करता है कि इसलिए बोला कि आपका पोजीशन पहले होगा। आप भी देखते होंगे, जैसे मान लीजिए प्री पोजीशन का प्री पहले, प्री मतलब पहले पोजीशन तब उसके बाद स्थान। तो जो छोटे छोटे मान लीजिए समूह है, जैसे मान लीजिए यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप अपना, जैसे मान लीजिए प्री पोजीशन, तो आप जैसे आई हैव सीटेड ऑन द बेंच, आई हैव सीटेड ऑन द बेंच, ठीक है। अगर ऑन द बेंच करते हैं तो ऑन द बेंच, मान लीजिए बेंच, अगर मान लीजिए कि छोटा छोटा मान लीजिए वस्तुएं है, बेंच है, तो आप जो है ऑन का प्रयोग किया, आई हैव सीटेड, कौन बैठा हुआ, आई बैठा हुआ है, आई कहाँ बैठा हुआ, सीट, ये कहने का रिलेशन तो है बीच में, कुर्सी का और मेरे से कुछ तो रिलेशन है। तो ये कहने का मतलब ये कौन जोड़ता है, ऑन जोड़ता है। तो कहने का मतलब यही राजा बोला कि चलिए आपका जो है ना पोजीशन पहले है इन लोगों से, इसका मतलब है कि आप जो है आपका एक इज्जत, आप इज्जतदार हैं, इसलिए आपका पोजीशन पहले है। देखिए व्यूअर्स, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट कर जाए बहुत इजी वे में। तो यहाँ पे जो है प्री पोजीशन, ये इसका जो पोजीशन है पहले आया, तो ये हो गया प्री पोजीशन। ओके, अब राजा बहुत अचंभित हो गया कि चलो भाई कितना को हम ड्यूटी दे रहे हैं, सबका अपना अपना योगदान है। तो यहाँ हो गया प्री पोजीशन। अब देखिए प्री पोजीशन में भी कैटेगरीज है, यानी सिंपल प्री पोजीशन होता है, डबल प्री पोजीशन। सिंपल प्री पोजीशन में टू इन हो गया, डबल पोजीशन में आउट ऑफ हो गया, कंपाउंड पोजीशन में अबाउट हो गया, फ्रेजल प्री पोजीशन में इन ऑर्डर टू हो गया। समझ में आ रही है बात। चलिए अब हम लोग आते हैं कंजंक्शन। अब इसका भी तो कुछ जोड़ने का काम होता है राज के लिए। राजा बोला कि देखिए आपका जो कैटेगरी आता है, अब कंजंक्शन, आप दो समाजों को जोड़ते हैं, दो व्यक्तियों को जोड़ने का काम करते हैं, देश विदेशों का काम जोड़ने का काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे देश का विकास हो रहा है, ये हमारा राज्य का विकास हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट वाला काम करते हैं और सबऑर्डिनेट वाला काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आप जो है अच्छा इंपॉर्टेंट आपका योगदान है हमारे राज्य के लिए, इसलिए आपको जो है मैं टाइटल दिया, क्या कंजंक्शन का टाइटल दिया। तो यहाँ पर देखिए कंजंक्शन, दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को, दो वर्ब्स को जोड़ने का यह काम करता है कंजंक्शन। अब जैसे इसमें भी इसका कैटेगरीज है, एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव जो हो गया, जैसे स्टिल, स्टिल का मतलब एडवर्सेटिव में क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग, एडवर्सेटिव में कोऑर्डिनेटिंग का पार्ट है। एक है कम्युलेटिव, एज वेल एज, सब जोड़ने का काम करता है। एक है अल्टरनेटिव, आइदर और नाइदर नॉर जिसको कहता है, और एक है इलेटिव, ये सब कोऑर्डिनेटिंग का पार्ट है, इलेटिव। उसके बाद देखिए यहाँ पे देयरफॉर, इलेक्टिव का क्या एग्जांपल होगा, देयरफॉर। सबऑर्डिनेटिंग अलग हो गया, एक हो गया कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। अब एज इफ, इवन इफ, एज इफ और इवन इफ, समझ में आ रही बात। चलिए लास्ट में सबसे बाद आया इंटरजेक्शन। तो ये तो बाद में आएगा, क्योंकि अब तो कुछ बताया नहीं। राजा इनको देखकर बोलता है भैया आपका तो टाइटल इंटरजेक्शन हम रखते हैं, क्योंकि आप जो है इंटरनली ही सारा वर्क करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, मेरे सुख दुख में साथ रहते हैं, कभी दुख हो जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं। तो यही क्या है, सोरो, सरप्राइज, ये सब फीलिंग्स, इंटरनली फीलिंग्स आता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसलिए यहाँ पर जो है इंटरजेक्शन इनको टाइटल दिया गया है। चलिए
आशा है कि आप लोग मेरे इस एक्सप्लेनेशन से बहुत चीज सीखे होंगे। कुछ इंट्रोडक्शन हो गया होगा। इन सारे महानुभावों का इंट्रोडक्शन लेने के बाद मेरे को आशा है कि आपको कुछ न कुछ तो समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ आया तो दूसरा बार भी वीडियो देखिए। और मैं नेक्स्ट क्लास में जो सिंटेक्स को इसी तरह चालू रखूंगा, जब कंप्लीट हो जाएगा मैं इसी तरह चलते रहूंगा। और इस चीज को याद रखिएगा, मेरा जो उद्देश्य है इतने सारी चीज को कंप्लीट करना। जय हिंद, जय भारत।